ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब जून में जिनका जन्म हुआ है उनके बारे में थोड़ी सी और बताने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने जो पिछले वीडियो बनाया है उसमें बस जून को छोड़ के बाकी सब महीने के जो जन्मे व्यक्ति हैं उनकी विशेषताएं, उनकी खूबियां, उनकी कमजोरियां और कैसे वो कमजोरियां दूर कर सकते हैं। तो अब जून का महीना बस आने वाला है, उसके बारे में हम कोशिश करते हैं बताने के लिए। अगर आपका जन्म जून के महीने में हुआ है, कोई भी डेट हो सकती है, कोई भी ईयर हो सकता है, केवल आप जून का महीना देखिए और उसमें भी मैं 2 भागों में विभाजित करती हूँ हर एक महीना को। तो अब इसमें जून के लिए अगर हिसाब से देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ये 6वां महीना कहलाता है। 6 मंथ जो है आपने देखा होगा, जून को 6 नंबर से लिखते हैं, तो ये 6वां महीना है। और जहाँ तक है, ये ज़्यादातर देशों में ये मौसम गर्म रहता है। मतलब भारतवर्ष में तो ये प्रचंड गर्मी रहती है इस समय, सूर्य का बहुत ज़्यादा इसमें तेज रहता है इस समय, तो इसलिए इस माह को जो है वो 6 नंबर डिनोट करता है। 6 नंबर का मतलब होता है शुक्र। और सूर्य की अगर देखा जाए, सूर्य और मंगल इस महीने में ज़्यादा प्रतापी होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे प्रचंड रूप से गर्मी रहती है। और इसके अतिरिक्त एक ये भी बात देखी जाती है कि जून का जो महीना होता है वो एक सुखद अनुभूति लेके भी आता है, क्योंकि मध्य माह से जो है जून के से थोड़ा सा मतलब बारिश होने शुरू हो जाती है। लगभग मध्य माह से लेके और लास्ट मंथ तक, मतलब जून के बारिश की भी शुरुआत हो जाती है। इसलिए खुशनुमा भी इसी महीने में कुछ समय बाद होने लगता है। लेकिन सूर्य मंगल के साथ साथ 6 नंबर जो है वो किसका नंबर है आपको मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में 6 नंबर के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। ये नंबर शुक्र का नंबर है। तो इस तरह से बहुत सारी खूबियां ऐसे लोगों में रहती हैं। अब आप तारीख के हिसाब से अगर देखें उसमें तो 2 भागों में हम उसको देख सकते हैं। तो उसके बाद में बताती हूँ टोटली कि कैसा आप लोगों की विशेषताएं हैं। अगर इसको 1 से लेके और बाय 21 जून तक अगर देखा जाए तो इसमें मिथुन राशि मतलब कि जेमिनाइन बुध का ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो इस तरह से बुध भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद फिर 22 से लेके और उसके बाद जो लास्ट मंथ है 30 तक का, ये थोड़ा सा इसमें कर्क राशि का, तो इसमें चंद्रमा भी शामिल हो गए। अब आपको अंदाज लग गया होगा कि ये इनका व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली होता है, क्योंकि सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बुध और शुक्र ये सब इन महीने में बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डालते हैं इनके व्यक्तित्व पे। विशेष तौर से मैं इसमें बताने वाली हूँ शुक्र के बारे में। शुक्र क्या है, शुक्र के से मतलब अगर जोड़ के देखा जाए तो ये लोग कैसे होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। हजारों में अलग आप इनको पहचाना जा सकता है कि अगर हजारों की भीड़ में देखा जाए तो जून का जो महीना है वो 6 नंबर को अगर जोड़ के देखें, बहुत व्यक्तित्व इनका कैसा हो जाता है, आकर्षक हो जाता है। बुद्धिमान होते हैं, बुद्ध को इन्हें बुद्धिमान बनाता है, सूर्य इन्हें प्रतापी बनाता है, मंगल इन्हें थोड़ा सा क्रोधी बनाता है। ये इनमें माइनस पॉइंट है। बाकी और चीज़ों को देखें तो आपका मतलब कहना चाहिए ब्यूटी विद ब्रेन, ये एक बहुत बढ़िया अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके साथ साथ इनके जीवन की और बहुत सारी खूबियां होती हैं, क्योंकि ये 6 नंबर को डिनोट करते हैं। जैसे अच्छे प्रेमी होते हैं और ईमानदार होते हैं। इनकी जो मतलब वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। इनके जो आइडियाज़ होते हैं वो उसमें ये नए नए नित नए आइडिया इनके दिमाग में आते हैं। उनको ये कैसे मतलब अपने अंजाम तक मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। पूरे जीवन भर इनके ऊपर जो अगर प्रभाव रहता है, सबसे ज़्यादा इनके ऊपर शुक्र का प्रभाव रहता है। आपके व्यक्तित्व में एक बौद्धिक क्षमता, आपकी सुंदरता, आपके जो बोलने की स्टाइल है जो मतलब कहना चाहिए बहुत मोहक होती है, बहुत ज़्यादा सम्मोहन वाली होती है। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने में ये इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी खूबी होती है। इनकी आदतें भी काफ़ी कुछ सूर्य के प्रभाव के कारण इनकी आदतें कैसी होती हैं, रॉयल होती हैं, राजसी होती हैं। मतलब एक दूसरे रूप में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अच्छे प्रेमी होते हैं, अच्छे ईमानदार होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं और अच्छे व्यक्तित्व के साथ साथ इनके अंदर एक बौद्धिक क्षमता के साथ साथ एक आकर्षण शक्ति जो चारों ओर अपने इनके मतलब अराउंड घूमती है चारों तरफ। इसलिए इनको बहुत
कहना चाहिए भाग्यशाली व्यक्तियों में इनकी गिनती गिनी मतलब आ जाती है, क्योंकि हाजिर जवाबी जैसे वाक्य पटुता जिसको कहते हैं वो भी इनमें देखी जाती है। कुशाग्र बुद्धि के स्वामी होते हैं। सामाजिक मान प्रतिष्ठा इनके अंदर जन्म से ही होती है, मतलब लोकप्रिय होते हैं समाज में, अपने परिवार में, अपने जो इनके आसपास रहते हैं इनको बहुत पसंद करते हैं। और मनोरंजन और ऐसे कह सकते हैं पार्टी की जान जहाँ जाते हैं इनके आने से थोड़ी सी रौनक आ जाती है पार्टी में। अच्छे सिंगर होते हैं, इनके अंदर कोई एक विशेषता अलग रहती है जो और मतलब जैसे और महीने के जो व्यक्ति होते हैं उनमें नहीं होती। अब वो विशेषता क्या हो सकती है, डेवलप करने पे है। मैंने बताया कि अच्छे प्रेमी होते हैं, हो सकता है अभिनय के क्षेत्र में अच्छा नाम कमाए, या व्यापारी अगर होते हैं तो उसमें अच्छा नाम कमा सकते हैं। एक अद्भुत क्षमता के स्वामी ये होते हैं, और अगर ये डेवलप कर लेते हैं तो इनकी ख्याति दूर दूर तक जहाँ ये रहते हैं उससे दूर होते, देश विदेश तक ये अपनी इनकी ख्याति जो है उनको आर्थिक ऊंचाइयों तक के साथ साथ लोकप्रियता, नेम फेम जिसको कह सकते हैं वो तक मतलब पहुंचाने वाली होती है। और चंद्रमा की वजह से ये थोड़ी संवेदनशील भी होते हैं। पूरी तरह से ऐसा नहीं कह सकते कि ये मतलब इनके अंदर सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का ही प्रभाव रहता है। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो स्वामी होते हैं वो निश्चित रूप से उनको सभी लोग पसंद करते हैं। बस मंगल के कारण थोड़े से इनकी जो डिफेम इन्हें जो मिलता है वो मंगल की वजह से मिलता है। मंगल इनको क्या थोड़ा सा क्रोधी बना देता है, उग्र बना देता है, जुनूनी बना देता है, जिद्दी बना देता है। कई बार वो जिद इनके लिए जीवन में एक बार जरूर ऐसा अवसर आता है, ऐसा मुकाम तक उसको ले जाती है जहाँ इनको डिफेम मिलता है। मतलब इस बात का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध इनके लिए कभी भी किसी के लिए भी नहीं होता, इनके लिए विशेष तौर से अच्छा नहीं है। बाकी फैशन मतलब इनकी एक खूबी है कि जो भी काम करते हैं बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन होता है। जैसे मतलब कोई भी जैसे कह सकते हैं बेस्ट ऑफ बेस्ट जिसको कह सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि जिसको मतलब कोई कोई वैल्यू नहीं होती उसमें से ये खोज निकालते हैं अच्छी चीजों के लिए। इसलिए इनका फैशन सेंस भी बहुत अच्छा रहता है। और उसके शौकीन भी होते हैं, मतलब एक सेंस डेवलपमेंट वाली बात हो, वो ग्लैमरस हो सकता है आपके लिए। आपका रोमांटिक स्वभाव के होने की वजह से ये थोड़े से दिल फेक भी माने जाते हैं, लेकिन अपने मतलब जीवन साथी के प्रति अपने और चीजों के लिए ईमानदार रहते हैं। और मधुरभाषी होने के साथ साथ संगीत प्रेमी, कला प्रेमी, अभिनय प्रेमी, अच्छे रिश्ते अगर रिश्ते के हिसाब से देखें अच्छे मतलब रिलेशन में अच्छे रहते हैं। दोस्ती के हिसाब से देखें मतलब दोस्ती भी में भी बहुत ईमानदार होते हैं, हेल्पफुल नेचर के होते हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो इनकी बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन कुछ उनमें नेगेटिव पॉइंट भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। तो ये जो मैंने बताया कि इनके लिए मतलब कुछ चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और उन पे ये विश्वास करके आगे बढ़ते हैं, और अपना जीवन का लक्ष्य तय करना इनकी एक बड़ी भारी खूबी है। किसी भी काम को ये अधूरा नहीं छोड़ते हैं। जिस काम को हाथ में लेते हैं ये उस काम को पूरा करके ही चैन लेते हैं। उनके साथ साथ और चीजें जैसे देखें कि अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं, इनके मंगल की ऊर्जा इनकी कई जगह, सूर्य की ऊर्जा इनकी कई जगह बहुत अच्छी जगह जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अच्छा नाम भी कमाते हैं। अगर गलत जगह ये इनकी जो ऊर्जा लग जाती है डिफेम मिलता है। जैसे मैंने बताया जीवन में एक बार जरूर किसी न किसी इस तरह से ऐसी स्थिति में फंसते हैं, लेकिन उससे बाहर निकाल लेता है क्योंकि इनके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा देखी जाती है। वैसे तो सभी ईश्वर के संतान हैं हम सब, लेकिन इनके ऊपर विशेष कृपा होती है ईश्वर की, वो इनको बाहर निकाल लेते हैं। बदले की भावना भी इनमें कहीं कहीं देखी जाती है, पूरी तरह से नहीं होती लेकिन कहीं कहीं देखी जाती है। यश मान सम्मान और कीर्ति इनके पीछे पीछे घूमती है। जन्म से ही ये बहुत ज्यादा कलाकार होते हैं। क्रिएटिव मतलब बेंट ऑफ माइंड इनका देखा जाता है। अब इनकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि एजुकेशन के लिए अगर देखें तो क्या होगा इनके लिए, कौन सी एजुकेशन सबसे ज़्यादा तो क्रिएटिव मतलब फील्ड में होती है, जैसे कला है, म्यूजिक है, और क्या नाम चाहिए कुछ ऐसा सिंगर हैं। कला के क्षेत्र जितने होते हैं, बौद्धिक क्षमता है अब, और टेक्निकल फील्ड है,
इसमें फैशन डिज़ाइन है, कॉस्मेटिक है। इसमें अगर इस तरह की शिक्षा में जे उस तरह के फ़ील्ड में अगर ये जाते हैं, तो बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और इसमें इनको सफलता भी और क्षेत्र से ज़्यादा मिलती है। तो अगर ये शिक्षा में ऐसी जगह ग्रहण कर लेते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग करने लगी या कॉस्मेटिक है या ज्वेलरी का मतलब इस तरह से इन्हें रुझान है, तो इसमें अच्छा नाम कमाते हैं। अब इसी तरह से अगर करियर को मिला के देखा जाए शिक्षा के लिए, तो करियर में बहुत सारे इनके लिए ऑप्शन होते हैं जो औरों के लिए नहीं रहते। जैसे अच्छे एंकर होते हैं ये, मीडिया में अच्छा काम कमा सकते हैं, नाम कमाते हैं, राइटर अच्छे होते हैं, म्यूजिशियन अच्छे होते हैं। जैसे मैंने बताया एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं ये। पब्लिक रिलेशन वाला कोई भी काम है, जैसे मतलब बोलने वाला, क्योंकि मृदुभाषी होती है, आकर्षक क्षमता इनमें रहती है। तो इसलिए अगर ऐसे काम जहाँ वाणी से संबंध रखते हैं, जैसे सिंगर हैं या म्यूजिशियन हैं, इसमें ये बहुत अच्छा नाम कमाते हैं और बातूनी बहुत ज़्यादा होते हैं। कई बार इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि दूसरों को अखरने भी लगता है और इसी वजह से कभी-कभी ये ओवर कॉन्फिडेंट बोल जाते हैं। जैसे इनको मालूम नहीं रहता है कि ये जो बोल रहे हैं वो मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा अपनी तारीफ़ करना या अपनी बात को ज़्यादा ज़ोर दे के कहना, इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट में ये कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है इनका। लेकिन इसके बाद भी ये अच्छे सफल अभिनेता और अगर ये ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते हैं, ट्रैवल और टूरिज़्म से जुड़ के अगर व्यापारी हैं अगर और देश के अलावा विदेश जहाँ ये रहते हैं, तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। विशेष तौर से डायमंड का अगर ये व्यापार करते हैं, तो इसमें इनके लिए काफ़ी कुछ मतलब आर्थिक स्थिति के साथ-साथ इनका नाम भी होता है और दूर-दूर तक इनका मतलब डिमांड होती है। उससे पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं ये। देश से ज़्यादा विदेश में इनको ज़्यादा सफलता दिखाई देती है व्यापारी के रूप में। तो इसलिए इनको चाहिए कि देश-विदेश दोनों जगह जब भी कभी ऐसा इनके सामने ऑप्शन हो तो दोनों को चूज़ करें ये। हर तरह से इनको मतलब नाम कमाएँगे और कुछ-कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कुकिंग फ़ील्ड में भी अच्छा नाम कमा सकते हैं, क्योंकि इनको खाने-पीने में इंटरेस्ट रहता है, तो कुकिंग जैसे फ़ील्ड में भी अपना ये भाग्य आज़मा सकते हैं। क्योंकि ये बहुमुखीय प्रतिभा के स्वामी होते हैं, जिसको कह सकते हैं जहाँ हाथ डालें वहीं सोना। इसलिए ये बहुत अच्छा नाम कमाने के साथ धन भी कमा सकते हैं। धन संग्रह भी इनकी एक अच्छी आदत है और इसके साथ-साथ अपने जो इनके साथ जो रहते हैं, उनको भी ये मतलब मदद करते रहते हैं क्योंकि अच्छे मित्र होते हैं। इनके लिए करियर में और शिक्षा में मतलब बहुमुखी प्रतिभा के रूप में जाना जाता है। बहुत अच्छा नाम कमाते हैं। अब आ जाते हैं इनकी मैरिज लाइफ़ और इनके बच्चे। उसके बाद में और चीज़ें भी बताऊँगी, अभी आप जाइए मत, उसको सुनते रहिए। मैरिज लाइफ़ में जहाँ तक है मैंने देखा है जो जून वाले हैं, अगर उनका नंबर भी मान लीजिए 6 होता है, तारीख के हिसाब से जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिए उसको। अगर मान लीजिए नंबर भी 6 होता है, जैसे 6 नंबर, 24 नंबर और 15 नंबर के अगर आपका जन्म है, तो आपको निश्चित रूप से प्रेम विवाह आपके लिए सूटेबल होगा और ये करते भी हैं प्रेम विवाह। अगर मतलब ऐसा देखा गया है कि 6 नंबर है और जून का महीना है, तो प्रेम विवाह इनकी मतलब फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है और इनका विवाह जो है काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि अपने जीवन साथी को ही प्रति ये लॉयल रहते हैं, ईमानदार के साथ-साथ उन पे खर्चा भी बहुत करते हैं। जो खुद चीज़ पसंद करते हैं वो ठीक उसी तरह से जीवन साथी के लिए भी ये देते हैं। तो इसलिए इनका जीवन साथी इनसे बहुत खुश रहता है क्यों और दूसरा एक कारण ये भी कि रोमांटिक स्वभाव के होते हैं, उससे प्यार भी बहुत करते हैं। हालाँकि थोड़ा-सा नेचर इनका फ्लर्टिंग रहता है, कहीं अपोज़िट सेक्स की तरफ आकर्षित तो होते हैं लेकिन मतलब वफ़ादारी इनके अंदर रहती है इसलिए बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। किंतु तो रोमांटिक स्वभाव के कारण जो है वो इनको लोकप्रियता भी इनको उस क्षेत्र में थोड़ी बहुत मिलती रहती है। जीवन साथी का आदर करते हैं, उनको प्यार करते हैं, इसलिए जो है वो इनका जो घर परिवार जो है वो घर गृहस्थी जो कह सकते हैं, बहुत आराम से चलती है और जीवन साथी इनका इनको भी प्रेम करता है और जहाँ तक है बच्चे वाली बात है,
बच्चे भी इनके लिए बहुत स्नेहल होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट करना मतलब बच्चे शुरू से ही ट्रेंड रहते हैं। ख़ासतौर से जो कन्या रत्न जो होते हैं, लड़कियाँ जो होती हैं आपके परिवार में, वो ज़्यादा आपको प्यार करती हैं। वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि लड़के नहीं करते हैं, लेकिन जब दोनों जना कंपैरेटिवली देखा जाए तो कन्या रत्न जो है वो आपके लिए ज़्यादा संवेदनशील रहती है, प्रेम करती है। तो अगर आपके यहाँ भी कोई कन्या रत्न तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोनों कन्या या पुत्र दोनों एक ही होते हैं माता-पिता के लिए, लेकिन फिर भी अगर नंबर के हिसाब से देखें तो कन्या रत्न की ज़्यादा प्राप्ति होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं संतान के बाद आ जाते हैं आपके हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए मैं बताना चाह रही हूँ, वैसे तो आप मेंटली काफ़ी कुछ स्ट्रॉन्ग रहते हैं, फिजिकल मेंटल मतलब हेल्थ बैलेंस बना के चलते हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी परेशानी भरी हो जाती हैं, क्योंकि क्रोधी स्वभाव है एक तो बीपी जैसी प्रॉब्लम से कभी-कभी आपको परेशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर बुध कहीं से दूषित हो रहा है तो आपके थोड़े हकलाना भी देखा जा सकता है, हकला। और इसके अलावा चेस्ट से प्रॉब्लम, फेफड़ों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम देखी जा सकती हैं। और त्वचीय प्रॉब्लम ये बुध की वजह से देखी जाती है। मंगल और बुध आपकी थोड़ी सी हेल्थ के लिए परेशानी भरे हो सकते हैं। अगर आप क्रोधी स्वभाव के हैं और आप शॉर्ट टेम्परर हैं तो उस समय थोड़ा सा बीपी जैसे प्रॉब्लम में आप फंस सकते हैं। मूडी होते हैं, इसलिए अपनी बात को ये आसानी से शेयर नहीं करते हैं, तो इसलिए कभी-कभी इन्हें डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है जीवन में। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि आप अपनी बात अपने एटलीस्ट अपने जीवन साथी या आप जिसको अपना वेल विशर मानते हैं उससे शेयर करें, तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। नहीं तो डिप्रेशन आपके लिए थोड़ा-सा घातक हो सकता है। जुनूनी स्वभाव आपको छोड़ देना चाहिए और मतलब जुनून करना चाहिए अच्छी चीज़ों का, लेकिन उस हद तक नहीं कि आपकी हेल्थ उससे इफ़ेक्टिव हो, तो ये देखना चाहिए। कभी-कभी ये थोड़ा-सा रिवेंजफुल स्थिति में भी मतलब बदला लेने की भावना से भी ये दूसरों का अहित कर सकते हैं। एक ये आदत है इनके अंदर, नेगेटिव पॉइंट जिसको कह सकते हैं। 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपका शॉर्ट टेम्पर है, उस पे कंट्रोल करें, मूडी स्वभाव किसी से अपनी बात शेयर करें, ऊर्जा को सही जगह लगाएँ। अत्यधिक कल्पनाशील भी ना बने, प्रैक्टिकली हर बात को सोचें। और एक एक ये भी बात है, थोड़े-से सेक्सी भी ज़्यादा होते हैं ये, तो इस पे भी थोड़ा-सा नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से कुछ चीज़ों पे अगर ये कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपकी हेल्थ वैसे अच्छी रहती है। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो किसी से सलाह ले लें, आपको जिस पे आप विश्वास कर सकते हैं। हेल्थ के लिए थोड़ा-सा बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कंट्रोल करते हैं तो ठीक रहती है इनकी हेल्थ, क्योंकि वैसे तो देखा जाए बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी होती है ये। ये बात आपके लिए काफ़ी मतलब ये जून का महीना जो है जिनमें जन्म हुआ है वो काफ़ी अच्छे लोग देखे जाते हैं, क्योंकि ऐसी क्वालिटीज़ कम ही महीने के लोगों में होती है। अब आ जाते हैं इसमें ऐसे कुछ लोगों की मतलब मैं नाम ले सकती हूँ, ज़्यादा तो मैं नहीं बता रही हूँ, वो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं। जैसे अनिल अंबानी है, सोनाक्षी सिन्हा है, नरगिस है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, आपके आर माधवन है, सुनील दत्त हैं, और इसके अलावा आपको अर्जुन कपूर हैं, नेहा कक्कड़ है, इसके साथ-साथ डिम्पल कपाड़िया हैं, शिल्पा शेट्टी, ऐसे बहुत से नाम हो गए। ये जून महीने के जन्मे हैं। अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। थोड़ा-सा और बताने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या आपके लिए नंबर और थोड़ा प्लैनेटरी के हिसाब से बता देते हैं। जैसे आपके पास अगर चॉइस हो तो आपको कौन-कौन से नंबर जैसे जीवन साथी या आपका घर का नंबर या आपका गाड़ी का नंबर कौन-कौन सा चूज़ करना चाहिए। जैसे 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर तो आपके लिए बेस्ट है। उसके अलावा और नंबर 7 नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इन नंबर को अगर आपके पास चॉइस है तो इन नंबर को सेलेक्ट करना चाहिए। और इसके अलावा जहाँ तक है राशि के हिसाब से आपकी स्वयं जैसे देखा जाए तो मिथुन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि वाले जो लोग होते हैं या इनका जो प्लैनेटरी जैसे कि बुध है, शुक्र है और आपके शनि है, इन ऐसे लोग जो उनका मतलब माह का जन्म हुआ है उसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो उनसे अगर आप अपने संबंध बनाते एज ए फ्रेंडशिप या आपकी मतलब विवाह करना है तो उनको आप प्रेफ़रेंस दे सकते हैं।
ये हो गया आपके लिए डेट के और प्लैनेट के हिसाब से ही मैंने बताने की कोशिश की है। अब इसके बाद रंग बता देते हैं। ब्लैक और वाइट, सॉरी, ब्लैक और रेड नंबर, डार्क, दोनों आपको अवॉइड करना है। सूटेबल नंबर का सिल्क का, जैसे ऑफ वाइट होता है, कोई भी सिल्क का एक छोटा सा रुमाल या कुछ भी अपने पास रखें हमेशा, आपके लिए बहुत ज़्यादा कहना भाग्यवर्धक होगा। और जहाँ तक है डे के हिसाब से देखें तो आपके कुछ डे बहुत ज़्यादा लकी होंगे और लकीएस्ट डे आपके लिए शुक्रवार होगा। इसके अलावा अगर जो भी नए काम की शुरुआत करना है, आपको कुछ डाउट है, मान लीजिए कि ये काम होगा कि नहीं होगा, शुक्रवार के दिन कीजिए उसको। अगर टाइम का भी ध्यान रखें तो और अच्छी बात है। टाइम का ध्यान रखने का, जैसे अभिजीत मुहूर्त में अगर आप काम करते हैं और शुक्रवार का दिन चूज करते हैं। बुधवार भी सेकंड नंबर पे बुधवार और थर्ड नंबर पे शनिवार। मंगलवार के दिन कोई भी काम ना करें, ये आपके लिए मंगलवार हमेशा हानिकारक रह सकता है। अब जीवन के कुछ वर्ष अब आने वाले वर्षों में बता देते हैं। जैसे आने वाला अब 2031-2032 आपके लिए सुखद रहने वाला है। उसके बाद का वीडियो मैं दोबारा बना दूंगी। और जीवन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ष भी मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ। आप याद करके देखिए, आपको उन वर्षों में कुछ फ़ायदा या नुकसान हुआ। जहाँ तक है फ़ायदा वाली बात है, जहाँ आप, जैसे आपका जन्म हुआ है 6 मतलब उस वर्ष का जो 6 वर्ष में जब आप, मतलब आपकी एज जब 6 वर्ष की थी, 6 वर्ष, 15 वर्ष, 24वां वर्ष, उसके बाद 33वां वर्ष, 42वां वर्ष, उसके बाद 51, 51, उसके बाद 60 वर्ष आपके लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण साबित होंगे, होने वाले होंगे या हुए होंगे। आपको इन सब चीज़ों से अगर थोड़ी-सी भी कुछ मतलब मेरी बातों में सच्चाई दिख रही है, तो आप मेरे को मेल कीजिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। जहाँ तक है अब मैं रत्न इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें अलग-अलग कंट्रास्ट हो जाएँगे। अगर टोटली अगर आपको बताया तो एक रत्न अगर मतलब 6 नंबर से डिनोट करते हैं, आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ जून की है, जून महीने की, और 6 नंबर है, तो आपको डायमंड सूट करेगा। अन्यथा आप फिर डायमंड को अवॉइड करें और फिर उसके हिसाब से जैसा आपको लगता है दूसरा और कोई डायमंड पहने। तो आप देखिए ये जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि 30 दिन होते हैं। अगर अलग-अलग हिसाब से देखें, डेट के हिसाब से थोड़ा-सा डिफरेंस ज़रूर होगा, लेकिन इन टोटली जून महीने का जो बहुत सी खूबियाँ इनमें होती हैं। और केवल आपको क्रोध नहीं करना है और फ्लर्ट नहीं करना है, अत्यधिक रोमांटिक नहीं होना है, किसी से धोखा नहीं देना है, अन्यथा आपको भी परेशानी हो सकती है। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।